अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग एंड अदर कोल्ड मॉर्निंग। आज भी वैसे का वैसा ही मौसम था, कोई भी फ़र्क नहीं आया था और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना रोज़ बरोज़ कि ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग ना मरी में शिफ्ट हो गए हों। आज सुबह से ही ना मेरे सर में शदीद वाला दर्द हो रहा था, शायद सर्दी की वजह से। बहुत ज़्यादा ठंड होती है, दिन को तो पता नहीं चलता लेकिन रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। लेकिन फिर भी अपने काम तो करने होते हैं ना। अभी मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए छत पे आई थी और देखा तो बाहर का मौसम इतना ज़्यादा धुंध वाला हो गया था, मीनार वगैरह मस्जिद के कुछ भी नज़र नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। अच्छा, अगर नाश्ता वगैरह बनाने के बाद ना मैं थोड़ी देर फिर अंदर आ गई रेस्ट करने के लिए, लेकिन इतनी देर में बच्चे आ गए। बाहर ज़्यादा ठंड होने की वजह से वो खेल ही नहीं पा रहे थे। एक तो स्कूल की छुट्टियां भी ज़्यादा हो गई थी। बच्चों की ना यकम को स्कूल खुलने थे, लेकिन छुट्टियां सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा हो गई और बच्चे अभी कमरे में ही खेल रहे हैं। मैं भी कमरे में ही थी, तो मैं ख़ुद भी नहीं निकली और बच्चे भी बाहर नहीं गए। बच्चे थोड़ी देर तक तो कमरे में टिक जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका होता है कि नहीं बाहर जाएं, बाहर खेलें, क्योंकि कमरे में कुछ हम नहीं खेलने देते, कोई चीज़ ना तोड़ दें, कुछ हो ना जाए और फिर हम इन लोगों को बाहर भेज देते हैं। आज सुबह ही मैंने सोच लिया था कि आज मैं ना कोई सफाई कर लूँगी, क्योंकि सीढ़ियों पे रोज़ ही बच्चे आते जाते हैं और इतनी मिट्टी उनके जूतों के साथ होती है ना कि बहुत ज़्यादा गंदी लगती है यहाँ से सीढ़ियाँ। पहले तो मैंने यही सोचा था कि सारा सहन भी और सीढ़ियाँ भी धो लूँगी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड और ऊपर से मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने ना ये इरादा कैंसिल कर दिया। बस मैं यहाँ से अभी झाड़ुओं के साथ ये सीढ़ियों की सफाई करूँगी और देखूँगी अगर सर का दर्द कुछ नॉर्मल हुआ ना तो सहन की सफाई कर लूँगी। लेकिन जब यहाँ तक पहुँची ना तो मेरे सर में और शदीद दर्द होने लग गया, तो मैंने सोचा नहीं, सहन की सिर्फ झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद हल्की से ना पोछा लगा लूँगी, साफ़ हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बच्चे फिर आएंगे, वैसे ही गंदा कर देंगे। चलो आज जितना हो सकता है ना उतना तो साफ़ कर लूँ। और ये सीढ़ियों पे सिलेंडर जो हमारा एक ख़त्म हो जाता है तो हम यहाँ रख देते हैं खाली वाला, और जो हमारा फिल हुआ होता है ना गैस वाला, वो मैं दोबारा किचन में लगा लेती हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये मुर्गियाँ बहुत ही प्यारी लग रही थी मैंने इनका भी छोटा सा क्लिप बना लिया। अच्छा, यहाँ से सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। अभी मेरा आटा गूँदने वाला था, तो थोड़ा सा मैंने पानी गर्म किया और उसे से ना मैंने आटा गूँद लिया ठंडे पानी के साथ। एक तो आटे की लचक ही नहीं रहती ना, उसे आटा से ही गूँद भी नहीं होता और फिर उसे रोटी भी नहीं बनती। शाम का और दोपहर का ना मैं एक साथ ही आटा गूँध लेती हूँ। और अभी हो गया था दोपहर का टाइम, तो सिर्फ मैंने अपने लिए और आसम के लिए रोटी बनाई, बाकी तो अभी आए नहीं थे। और पानी इतना ठंडा कि मैंने पीने के लिए ना जग में थोड़ा सा पानी भी गर्म कर लिया। अब मेरा ना कुछ सर का दर्द कुछ बेहतर हुआ था। यहाँ पर आसम ले आया था अपने लिए समोसे। बस यहाँ पर हमें अभी दोपहर का खाना खाएंगे और साथ साथ मैं यहाँ से कचरा भी उठाती जा रही थी कि दोबारा भी तो खुद ही आके करना है। तो इतनी ठंड है, जो नान लेके आया था ना ये भी ठंडा हो चुका था और इसे फिर मैंने जो अभी रोटी बनाई थी ना उसके साथ ही रख दिया कि ये थोड़ा सा तो गर्म हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पीने वाले पानी भी गर्म हो गया था, उसमें मैंने और थोड़ा सा ठंडा पानी डाला। तो बस यहाँ पर रात को मैंने बनाए थे आलू का शोरबा, और उसी में ना मैंने थोड़ी सी रोटी डाली, उसी को गर्म किया, सालन को दोबारा गर्म किया। एक तो इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है ना इतनी ज़्यादा सर्दी की वजह से। और यहाँ पर हम अभी लंच कर रहे थे, मैं और आसम।
खाना खाने के बाद मैंने यहाँ से कमरे की थोड़ी सी सेटिंग कर ली, कि बच्चे तो एक तो सर्दी की वजह से थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं, फिर कमरे में आ जाते हैं, फिर वही रज़ाइयाँ खिलार लेते हैं। और यहाँ पर अभी आप वासफ़ और उसके पापा आए थे शहर से, और किचन में ही बैठ के एक इतनी ज़्यादा ठंड, और हल्का सा हमने यहाँ गैस ऑन किया, तो यहीं किचन में बैठ के इन लोगों ने खाना खा लिया और यहीं पर अभी बातें भी कर रहे थे। बाद में मैंने चाय बनाई और ये तो लोग चले गए अंदर कमरे में, दोबारा मेरी फिर पकाने की ड्यूटी शुरू हो गई। अभी मैं बना रही हूँ कड़ी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कहीं से लस्सी मिले ना तो मैं कड़ी बनाऊँ, तो जहाँ से मैं दूध लेके आती हूँ ना, तो वहाँ से मुझे लस्सी मिल गई। तो अभी यहाँ मैंने साइड में कड़ी रखी थी और ख़त्म हो गया सिलेंडर, और सिलेंडर भी मुझे चेंज करना पड़ा। तो ये दोपहर की नहीं, ये शाम का, तकरीबन ना दोपहर का टाइम है और ना ही शाम का टाइम है। कड़ी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने अपने लिए एक रोटी बनाई। रोटी, एक तो आटा इतना ठंडा, और इमरजेंसी में जब रोटी बनानी पड़े ना, तो रोटी में ऐसे सुराख हो ही जाते हैं, और मुझसे तो अक्सर ही हो जाते हैं। अभी ये सिलेंडर खाली वाला भी बाहर रख के आऊँगी। ये कड़ी तकरीबन मेरी फ़ाइनल होने वाली थी, वो मैंने दूसरे वाले चूल्हे पे शिफ्ट कर दी, और साथ में मैंने पकौड़े भी फ्राई कर लिए। ये आज मैंने ना तकरीबन 1:30-2 बजे मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कड़ी को ज़्यादा टाइम लगता है, तो ठंड होने की वजह से ना मैंने साथ ही सारे काम स्टार्ट कर दिए। ये जो पहले वाले पकौड़े निकले थे ना, वो मैंने डाल दिए कड़ी में, और जो बाकी थे ना उसकी बनाई। जब मैंने चाय बनाई तो बच्चों ने कहा कि हमें आप ना चाय के साथ ही पकौड़े दे दें। और ये देखें, अभी मैंने शाम के लिए आटा भी गूंदना है, और मेरे इतने ज़्यादा बर्तन जमा हो गए थे ना, तो मैंने सोचा आज सारा काम ना टाइम पे ही ख़त्म कर लूँगी। एक सर दर्द ने मुझे बिल्कुल घुमाया हुआ था सुबह से। तो बस यहाँ पर मैंने जी कड़ी भी बना ली, बच्चों को चाय के साथ पकौड़े भी दे दिए, और अभी मैंने ये कौली में कड़ी डाली और अपनी सिस्टर को देने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलें जी, टाइम पर काम तो सारे ख़त्म हो गए, और बर्तन धो के मैं बाहर रखे। सूखने तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन सिर्फ किचन में से ना थोड़ा सा खिलारा कम हो जाना था। यहाँ पर मैंने रख दिए कि वापसी में ना आके मैं इन चीज़ों को उठा लूँगी। और मौसम अभी तक देखें वैसे के वैसा ही है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। और अभी मैं यहाँ से गली में से जा रही थी, तो मेरे भांजे यहीं गली में खेल रहे थे और पूछ रहे थे क्या बनाया आपने, तो मैं उनको छेड़ रही थी मैंने आज दाल बनाई। अच्छा, उस इतने में ना मैं उसके घर गई, और देख के मुझे बहुत सुकून मिला कि उसने ना लकड़ियों की आग जलाई हुई थी। उसके बच्चे हलवा बहुत शौक़ से खाते हैं, तो वो अभी उनके लिए हलवा बना रही थी, और मैं साइड पर बैठ गई। एक तो इतने ज़्यादा बर्तन धो के आई थी, इतनी ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी। मैंने शुक्र किया कि अच्छा चलो तुमने आग तो जलाई, क्योंकि मैं सिलेंडर गैस यूज़ करती हूँ, और वो मैं एक्स्ट्रा नहीं जला सकती, और ये लकड़ियाँ इस्तेमाल करती है, और ये अक्सर ही शाम का और दोपहर का खाना लकड़ियों पे बनाती है। तो मैं यहीं पे बैठ के हाथ से के थोड़ी देर के लिए इसने इतनी देर में हलवा बनाया। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना आज तक अपने घर में हलवा नहीं बनाया, क्योंकि मुझे मीठा, ये जो एक्स्ट्रा मीठा होता है ना, ये खाने का शौक़ नहीं है। मेरे बच्चे भी नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती। हाँ, कभी सिर्फ 1 चम्मच चखना हो ना, तो वो हम चख लेते हैं। तो बस यहाँ पर वो हलवा बना रही थी, और मैं साथ में बैठी उसके साथ बातें कर रही थी, और इतनी देर में मगरिब की अज़ान भी होने लग गई। तो मुझे वापस जाना था घर, क्योंकि हस्बैंड ने मस्जिद जाना था नमाज़ पढ़ने के लिए, और बच्चे तो घर पे टिकते नहीं हैं, तो वो घर पे थे नहीं। तो मैंने सोचा चलिए अब मैं घर चलती हूँ। तो वो कह रही थी नहीं अब बैठो, हलवा लेके ही जाना, फिर बच्चों को भेजूँगी सर्दी में। तो मैं थोड़ी देर के लिए और बैठ गई। इतनी देर में उसका ना हलवा बिल्कुल माशाल्लाह रेडी हो गया, और मेरे छोटा बेटा भी आ गया, भांजे भी आ गए सारे, और वो यहीं सहन में खेलने लग गए। और ये जो मेरा छोटा सा भांजा है ना, इसमें तो अक्सर ही एक एक्टर है, उसकी रूह आ जाती है ना, इसको बस उसका नाम लेने की देर होती है, और वो बस वही एक्टर ही बन जाता है। अभी वो उसकी एक्टिंग ही कर रहा था कि मैं उसे छेड़ रही थी, बाहर का दरवाज़ा बंद कर गया, बाहर से बहुत ठंडी हवा आ रही है, तो वो फिर वही एक्टिंग करने लग गया। हलवा रेडी हो गया था, और अभी जितने भी अंगीठी में ये कोयले अंगारे बन जाते हैं ना, वो अभी ये पंजाबी में इसको पड़ोली बोलते हैं। तो ये पड़ोलियाँ 2 बना लेती है, एक अपने कमरे में ले जाती है, और एक उसके हस्बैंड के पास में शॉप है, तो वहाँ उसको भेज देते हैं कि इतनी देर में ना कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाता है। मेरे घर में ये सहूलत नहीं है, क्योंकि वो लकड़ियाँ यूज़ करती है और मैं सिलेंडर गैस यूज़ करती हूँ। तो यहाँ आकर ना मुझे एकदम गांव वाली फीलिंग आने लग गई, ये कोयले, लकड़ियाँ और पड़ोली देखकर। अच्छा, इतनी देर में घर वापस आ गई, थोड़ा सा हलवा भी ले आई, हलवा खाया मैंने, साथ में चाय बनाई। रोटी हमने खाई नहीं थी, क्योंकि बहुत लेट दोपहर का खाना खाया था हमने। ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़, बाय बाय।